एमपी वाकई अजब है, एमपी वाकई गजब है। और आज के इस निर्णय से ये साबित भी हो गया। जिस तरीके से बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन मामा ने एकदम से एंट्री मारी और बड़ी तेजी के साथ में बीजेपी ने गेन किया, ऐसा ये माना भी जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलीज ने भी बहुत सारा काम किया वहाँ पर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान यानी मामा के तौर पर प्रसिद्ध जो व्यक्ति था, उसने अचानक आकर तेजी से काम किया और शिवराज सिंह चौहान की झोली में मध्य प्रदेश की सत्ता को वहाँ की जनता ने डाल दिया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने एकदम बदलाव किया है, और जिस तरीके से बदलाव किया वो बदलाव हमने उत्तराखंड में देखा था। उत्तराखंड में जिस समय चुनाव हो रहे थे उसके बाद उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, लेकिन अचानक से पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया और पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया। वैसा ही हाल लगभग मध्य प्रदेश में हुआ। माना यह जा रहा था कि जिस समय मुख्यमंत्री को चुना जाना था उससे पहले शायद उन्हें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी, ऐसा सोर्सेज का कहना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिला वही राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो संख्या है, ओबीसी वोटर्स की जो संख्या है वो लगभग 48% के करीब है। और ऐसा ही हाल राजस्थान का भी है। अगर मध्य प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है तो राजस्थान में भी जरूर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। और वही हाल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनको स्पीकर पद दिया गया, यानी स्पीकर पद से ही अब उन्हें संतोष करना पड़ेगा। अब इसे डिमोशन कहें या प्रमोशन कहें, ये तो हमारी जो वीडियोस देखने वाली जनता है वो खुद ही तय करे। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और वहां से इसका असर यूपी और बिहार में भी आना तय है। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी कार्ड खेला गया है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सीढ़ी मानी जाती है दिल्ली की सत्ता की, और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ सकता है। चर्चाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, उसको देखकर अब राजस्थान और राजस्थान के बाद में ये बदलाव उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड में इस बदलाव को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि यहां उत्तराखंड के अंदर दो ही जाति के लोग विशेष तौर पर होते हैं। यहां पर एक ठाकुर समुदाय के लोग हैं यहां पर ज्यादा, जिसे राजपूत समुदाय कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण समुदाय कहते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोगों की संख्या यानी वोटर की संख्या यहां पर थोड़ा सा कम है। तो यहां बदलाव ओबीसी का थोड़ा सा संभव नजर नहीं आता। हालांकि जिस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर चल रही थी तब हरीश रावत ने यह इशारा जरूर किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां आती है तो एक ओबीसी चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान उत्तराखंड में यह संभव दिखाई देता नहीं, और आने वाले वक्त में यही दलित कार्ड बीजेपी आला कमान देश के कई राज्यों में खेल सकते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि शिव का राज खत्म हो गया है और एक कहावत पूरी तरह से सटीक बैठ गई है कि एमपी वाकई गजब है, एमपी वाकई अजब है। आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर इस डिसीजन का क्या फर्क पड़ेगा, और यही फर्क अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव होता है तो वहां क्या कर पड़ने वाला है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने काफी लोगों को पोलराइज किया, यानी काफी वोट्स हिंदुत्व के नाम पर मिलते हैं। लेकिन अगर यह बदलाव यूपी में होता है तो क्या भाजपा आला कमान के लिए यह एक नई मुसीबत खड़े होने जैसा नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। राजस्थान का इंतजार कीजिए, उसके बाद हम अगली चर्चा जरूर करेंगे।